डियर स्टूडेंट्स, 66वीं की वैकेंसी अभी तक नहीं आई। क्या मजबूरियां हैं समझ में नहीं आता, जबकि वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, सीटें क्लियर हो चुकी हैं अलग अलग विभागों से। अब सरकार की इसमें क्या मजबूरी है, क्या इसके पीछे गुप्त रहस्य है, ये हम साधारण लोग नहीं समझ पाते। अब तक ये वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, और ये कोरोना के कारण जो बहुत बड़ा बहाना मिल गया है सरकारों को, हमारे हिसाब से सारे कार्य धीरे धीरे चल रहे हैं। तो वैकेंसी तो आ सकती थी, एग्ज़ाम भले ही आप डिले बाद में 1-2 महीने बाद कराते, लेकिन वैकेंसी आप ला सकते थे। लेकिन एनीवे ये सरकार की अपनी मंशा है। हमें लगता है कि अब 1-2 महीने और डिले होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुन रहे हो और ये समझ रहे हो कि अभी रुक जाते हैं, आराम से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है। हम भी ये कह रहे हैं, ये कतई हमारा उद्देश्य नहीं है। आपको तैयारी करते रहना है, वैकेंसी आएगी, लेकिन जब भी आएगी भाग दौड़ होगा, तैयारी करते रहना है। हम लोग ग्रेजुअली चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क है और दिन रात हम इसके बोझ से लदे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। हमने बहुत छोटा 2 टॉपिक्स उठाया है, कुछ बिहार के टॉपिक्स हैं। आपको ऑल टुगेदर 24 घंटे के अंदर जितना संभव हो, जितना आपसे हो पाए, इसे आप कंप्लीट करें। करंट अफेयर्स में कुछ लोग कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम लग रहा है, इसमें ही काफ़ी टाइम निकल जाता है, 1-1.5 घंटा। इसमें आप पर डिपेंड करता है कि इसमें आप कितना डुबकी लगा रहे हैं, कितना डूब रहे हैं। टाइम तो आप 2 घंटे 3 घंटे भी दे सकते हैं, और टाइम आधे घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि 1 घंटा लग जाएगा। ऑल टुगेदर 1 घंटा इसमें लग सकता है, चूँकि करंट अफेयर्स डेट वाइज दोनों अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं और साथ में 20 वन लाइनर्स भी कर रहे हैं या कर रही हैं, तो 1 घंटे लग जाएंगे मिनिमम। ये तो है, जो ये आप पर डिपेंड करता है कि इसे आप कैसे मैनेज कर लें। और अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो थोड़ा कर्टेल कर लें, अगर 20 नहीं तो 10 ही कर लें, लेकिन समय इतना नहीं हो कि 2 घंटे आपके करंट अफेयर्स में ही निकल जाए, क्योंकि आपको पढ़ने को ऑलरेडी बहुत कुछ है। तो करंट अफेयर्स में या पेपर पढ़ने में कई बार छात्र डूब जाते हैं, और पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, 1.5-2-3 घंटे निकल जाते हैं। ये नहीं करना है, हार्डली 1 घंटा, और हमारे हिसाब से 40 मिनट आपको डेली देना चाहिए करंट अफेयर्स पे। डेट वाइज कलेक्ट करें, और संभव हो तो 20 वन लाइनर्स ज़रूर आप करें। करंट अफेयर्स की बड़ी समस्या आपकी हल होगी। हम भी आपके साथ रहेंगे धीरे धीरे। देखिए, संभव होगा तो हम भी आपके साथ करंट अफेयर्स के लिए कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। टाइम कितना मिल पाता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आज हम लोग एक नया एपिसोड कर रहे हैं, तो आज इसमें 3 टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट से, और फिर आज का सेगमेंट है बिहार के टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं, बिहार के ज़िले, बिहार की पर्सनैलिटी, बिहार का करंट अफेयर्स, तो ये सब। तो डेली बिहार का और नेशनल दोनों करंट अफेयर्स करना है, इसमें किसी भी दिन समझौता नहीं है। रेस्ट जो बिहार के टॉपिक्स हैं स्टेट लेवल के, उसे हम लोग अल्टरनेट डे कर रहे हैं। आज हम लोग गुप्त काल कर रहे हैं, पहला टॉपिक हिस्ट्री में। तो गुप्ताज पीरियड आपको करना है, प्राचीन काल का स्वर्ण युग। अब ये स्वर्ण युग क्यों कहलाता है? बहुत सारे कारण हैं। कुछ महत्वपूर्ण शासक, प्रशासन में बहुत कुछ बदलाव, नयापन, साथ ही बहुत सारे ऐसे इस समय सांस्कृतिक उन्नतियां देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर ये प्राचीन काल का स्वर्ण युग था। तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त 3 बड़े शासक हैं। और प्रशासन ज़रूर आप करें कि राजस्व क्या सिस्टम था, सेना कैसे संगठित थी, अधिकारी किस किस नाम से जाने जाते थे, अलग अलग विभागों के डिटेल्स करेंगे गुप्त काल। उसके बाद केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, और ये टॉपिक है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। एक टॉपिक पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में आम तौर पर हम लोग जितने भी तत्व हैं उनको हम लोगों ने सजा कर रखा है, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, उसे ही हम पढ़ते हैं। तो कौन सबसे लेफ्ट में है? अब ये लेफ्ट में किस प्रकार की धातु है? क्षारीय धातु कहलाता है। क्यों ये कहलाता है? इसकी वैलेंसी क्या होती है, रिएक्टिविटी इसकी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ये सारी डिटेल्स करेंगे। बीच के ट्रांजिशन मेटल्स भी आपको दिखाई देंगे। और सबसे राइट में, सबसे दाईं तरफ 0 ग्रुप है, निष्क्रिय गैसें, तो इनके भी डिटेल्स आप करेंगे पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद आज बिहार के जो 4 टॉपिक्स हम लोग करते हैं, उसमें आज हम लोग बिहार का भूगोल लेकर चल रहे हैं। आज मिट्टी की बारी है, तो बिहार के ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में सॉइल्स ऑफ बिहार आप करेंगे। बिहार की मिट्टी कैसी है? बिहार मैदानी इलाका है, तो खादर है, बांगर है, जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ है। उसका टाल क्षेत्र की कैसी भूमि होती है, दियारा भूमि कैसी होती है, या दलदली कैसी भूमि होती है। तो मिट्टी, सॉइल्स करेंगे बिहार के। और एक पर्सनैलिटी उसके बाद हम लोग करते हैं। आज पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत महत्वपूर्ण मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ में सच्चिदानंद सिन्हा है। और आपको पता होगा कि संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया, उसके अस्थायी अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे।
और भी बहुत कुछ है बिहार के संदर्भ में। ये बड़े महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं, इनके डिटेल्स आप करेंगे। विकीपीडिया पे एटलीस्ट जाएं, कहीं कुछ नहीं समझ में आए विकीपीडिया पे करें। और फिर जब आप स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे या बिहार का निर्माण पढ़ेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत सारा इसमें कंटेक्स्ट निकल कर आएगा। लेकिन सबसे पहले आप जाएं विकीपीडिया पे और इस पर्सनैलिटी का डिटेल्स लें, तो कम से कम ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट बनता है, समय है, तो फिर दूसरे साइट्स पे जाकर और भी डिटेल्स आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक ज़िले करते हैं। आज सबसे लास्ट है, पूर्व में सबसे लास्ट, और इधर उत्तर से पूरब की ओर बढ़ेंगे, सबसे अंतिम ज़िला किशनगंज। किशनगंज के डिटेल्स करना है कि इसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, बाउंड्रीज, उसके बाद किसी विदेशी राज्य से क्या लगता है, सारे डिटेल्स आप करेंगे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट पे अपने स्तर पर। यहाँ पर भी हम कहेंगे विकीपीडिया पे जाएं और कुछ बिहार.com या भारत.com कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ विजिट करके एक ज़िले से संबंधित जितना भी संभव हो सके कंटेंट इकट्ठा करेंगे। और उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स करते हैं लास्ट में। ये बिहार और नेशनल दोनों हम लोग करते हैं एक ही डेट का। आज 3 सितंबर और 16 जनवरी 2 डेट है, डेट वाइज करना है। 3 सितंबर 16 जनवरी कम से कम 15 वन लाइनर्स आप निकालें और इसे कॉपी में नोट करें। ये निधि आपकी तैयार हो रही है, ट्रेजरी आपकी, आपका जो ट्रेजरी तैयार हो रहा है, आपकी निधि तैयार हो रही है, खजाना तैयार हो रहा है। 15 वन लाइनर्स इकट्ठा कर पाते हैं, मिनिमम 10। अगर किसी दिन बोझिल हो गया, नहीं हो पा रहा है, कम से कम 10 इकट्ठा कर लें, लेकिन 20 वन लाइनर्स आपको करने चाहिए। ये आपको स्ट्रेंथन करेगा, करेंट अफेयर्स में आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। तो ये थे बीपीएससी के एक नए एपिसोड के कुछ गिने चुने टॉपिक्स। 2 ही मात्र टॉपिक हुए सब्जेक्ट से और 4 बिहार के स्टेट के करंट अफेयर्स के साथ। एक नया एपिसोड कल भी आएगा, साथ ही हम लोग प्रैक्टिस सेट्स भी कर रहे हैं टॉपिक बेस्ड। आज नहीं आ पाया चूँकि आज हम बाहर निकल गए और आपके लिए ही कुछ बुक्स, कुछ मार्केट में है, क्या कुछ दिख रहा है, आपके लिए क्या कुछ हो सकता है, ये सर्वे भी हमने किया। कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आई हैं, धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। तो आज इस कारण टॉपिक बेस्ड टेस्ट नहीं आ पाया, लेकिन कल एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट आएगा टॉपिक बेस्ड, उसे आप बनाएंगे और भी हो सकता है कुछ दिखाई दे। कल आने दीजिए, कुछ नए एपिसोड भी दिखाई देंगे, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी होगा। टेक केयर।